आखिर ये स्नेल फिश समंदर की 8,300 मीटर की गहराई में 1,70,000 किलोग्राम वजन कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस स्नेल फिश के अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि ये स्नेल फिश 8,300 मीटर की गहराई में भी जिंदा रह सकती है। पैसिफिक ओशन में ग्वाम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ट्रैवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मरियाना ट्रेंच समंदर के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2,550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गई, लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब भी आने नहीं देती थी। लेकिन 85 सालों के बाद साल 1960 में दो लोगों ने मरियाना ट्रेंच में जाने की हिम्मत बांधी, जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श। ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बाकी के 5 घंटे वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा भी क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर्स डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहाँ उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 PSI होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 kg। लेकिन आखिर ये मछली इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त कैसे कर सकती है, जहाँ ना ऑक्सीजन है ना सूरज की रोशनी। समंदर की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए साल 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार की। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया की एक बहुत अजीब किस्म है जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली जमीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समंदर की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समंदर की इस गहराई में मौजूद दूसरे क्रिएचर के लिए मेन एनर्जी सोर्स का बायस बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि हैडल जोन में जिंदगी वाकई में मुमकिन है। मरियाना ट्रेंच में हैरतअंगेज तौर पे ये सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया है, जो कि एक स्नेल फिश है, क्योंकि ये हैडल जोन में रहती है। इसी वजह से इसको हैडल स्नेल फिश भी कहा जाता है। 12 इंच तक लंबी और 3 इंच मोटी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त करती है वो जानकर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस मछली की बॉडी का एरिया करीब 25 स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 PSI, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से हैडल स्नेल फिश अपनी पूरी बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 kg का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ, रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि ये एक बोइंग 777 का एम्प्टी वेट 1,68,000 kg होता है और एक एवरेज लोकोमोटिव का वजन 1,50,000 kg। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी छोटी सी मछली इतना ज्यादा वजन झेल सकती है। पर इसकी वजह क्या है? साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो मछलियां सरफेस पर रहती है, इनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है। इस स्विम ब्लैडर में हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डीप नहीं जा पाती। लेकिन डीप सी क्रिएचर के अंदर ये स्विम ब्लैडर नहीं होता और यही वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकती है। इसके अलावा रिसेंट डिस्कवरी से मालूम पड़ा है कि तमाम समुद्री जीवों के अंदर पाइजोलाइट्स नामी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन को क्रश होने से बचाता है। रिसर्चर्स को स्नेलफिश के अंदर पाइजोलाइट्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी देखने को मिली,
जिसकी वजह से ये मछलियाँ पानी की इतनी गहराई में आसानी से जिंदा रह सकती है।